नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज थोड़ा सा राहत महसूस करेंगे हमारे वे साथी जिन्हें पर्लवाइन पर भरोसा है, या कहूँ कि पर्लवाइन पर भरोसा था। आज सुबह नोटिफिकेशन से एक बात तो साफ हो गई कि आपकी या हमारी जो भी कंप्लेन होती है, धीरे धीरे ही सही लेकिन सिस्टम तक पहुँचती ज़रूर है। पर्लवाइन ने नए नोटिफिकेशन में जताने की कोशिश की है कि हम कार्यरत हैं, मतलब कि सिस्टम कार्य कर रहा है। हमारे जिन साथियों को अभी तक इस नोटिफिकेशन के बारे में पता नहीं है, उन्हें इतना बता दूं कि 30 तारीख के दिन बिल्कुल शुरुआत में, मतलब कि आधी रात से ही पर्लवाइन के द्वारा अपनी साइट, जो वेबसाइट है पर्लवाइन.com पर एक नया नोटिफिकेशन अपडेट किया, जहां सिस्टम बता रहा है कि सभी रैंकों को 200% ऑटोपुल दिया जाएगा और 1 दिसंबर से 2022 से, यानी कि आज से ही, जो डीपी द्वारा टोकन फार्मिंग का विकल्प है उसे बंद कर दिया जाएगा। और ये बंद तब तक रहेगा जब तक कि ऑटोपुल रिलीज नहीं कर दिए जाते। जैसा मैंने अभी कहा कि हमारी आपकी कंप्लेंट सिस्टम तक पहुंचती ज़रूर है, और ऐसा मैंने इसलिए नहीं कहा कि यदि हम आज के नोटिफिकेशन का हिंदी अनुवाद देखें तो पहली लाइन में सिस्टम ने ये कहा है कि सभी रैंकों का ऑटोपुल सुव्यवस्थित करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, सुव्यवस्थित करने के लिए इसकी कैप को अधिकतम 200% तक तय किया जा रहा है। अब सिस्टम को ये शब्द सुव्यवस्थित कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि सिस्टम भी कहीं ना कहीं अवगत है पर्लवाइन मेंबर्स द्वारा पूछे जा रहे सवालों से या पर्लवाइन मेंबर्स के द्वारा की जा रही शिकायतों से। तो सिस्टम ने जवाब दिया है कि ऑटोपुल आएगा या नहीं। हालांकि 200% की बात करें तो ये डीपी के रूप में आएगा या इतनी कीमत के पीवीसी मेटा टोकन दिए जाएंगे, ये सिस्टम ने साफ नहीं किया है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि यदि ऑटोपुल पीवीसी मेटा टोकन के रूप में दिया गया तो कहीं ना कहीं सीड फंडिंग की शर्त को लचीला करना पड़ेगा, यानी कि बदलाव करने पड़ेंगे सीड फंडिंग की शर्तों में, या जिन्हें ऑटोपुल उपयोग में लेना है उन्हें सीड फंडिंग करनी होगी। ये दो शर्तें हो सकती है। अब अगेन मैं अब यहाँ कंडीशन रखी हुई है, ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, मतलब जस्ट कहना चाह रहा हूँ कि हमें इन पहलुओं पर भी सोचना चाहिए। दूसरा, यदि ऑटोपुल डीपी के रूप में दिया गया तो या तो सिस्टम बैंक विड्रॉल शुरू करेगा, जो कि अभी के हालात देखकर तो मुश्किल लगता है, पर सिस्टम संभावनाओं से परे काम करता है, तो कुछ भी होने ना होने की कल्पना नहीं की जा सकती। या फिर इसके दूसरे पहलू की बात करें तो डीपी को टोकन फार्मिंग में उपयोग में लाने के लिए भी सीड फंडिंग करना है। दोस्तों, अब जो भी होगा ऑटोपुल आने के बाद ही पता होगा। आगे दूसरे पैराग्राफ में देखें तो सिस्टम ने कहा है कि शेष ऑटोपुल को सभी रैंक धारकों को जारी करने की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी। और आखिरी लाइन में सिस्टम उज्जवल भविष्य के लिए कहता है कि पीवीसी मेटा टोकन में सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग करने के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि पार्टिसिपेट करना चाहिए सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग में। तो दोस्तों, ये वो नोटिफिकेशन है जो सिस्टम ने आज सुबह पर्लवाइन.com पर दिया था। अब यदि आपने मेरे सारे वीडियो देखे हैं तो मैं पर्लवाइन के ऑटोपुल और नोटिफिकेशन के लिए एक ही बात कहता आया हूँ कि सिस्टम ने जब जब भी कोई नया नोटिफिकेशन अपडेट किया या ऑटोपुल अपडेट किए हैं, तब तब पर्लवाइन मेंबर्स को अपडेट समझने में दुविधा हुई है। और बची कुची कसर जो होती है वो हमारे जो पर्लवाइन के यूट्यूबर साथी हैं वो पूरी कर देते हैं, जिससे कि यूजर्स को कन्फ्यूजन पूरा हो जाता है। और जब आज नया अपडेट आया तो इस पर कन्फ्यूजन तो स्वाभाविक था। हालांकि एक शॉर्ट नोटिफिकेशन वीडियो में सुबह ही इस पर बात कर चुका हूं और उसके बाद से कई प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, कुछ सवाल भी पूछे जा रहे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर मैं इस तरह की कोई भी अनुमान नहीं लगाऊंगा जिसके कारण लोगों में भविष्य में टूटने वाली उम्मीद पैदा हो या वो उम्मीद जगे और फिर से मेरे कारण लोगों का पर्लवाइन से विश्वास उठे। साथियों, पहली बात, पर्लवाइन के बारे में जितना आप जानते हैं उतना ही हमें पता होता है। ये हो सकता है कि ज़्यादा समय पर्लवाइन की बात करने से या ज़्यादातर लीडरों से बात करने से पर्लवाइन के प्रति सोच थोड़ी व्यापक हो गई होगी। बाकी क्या होने वाला है, जैसे आप हैं वैसे ही हम। आगे वे क्या क्या प्रतिक्रियाएं थी उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमारे कमल चंद्रा जी कहते हैं कि ऑटोपुल आएगा तो ज्वाइनिंग भी कराएंगे, पीवीसी मेटा टोकन को खरीदकर फार्मिंग भी करेंगे। सिस्टम ने अंधेरे में रखा, इसीलिए लोगों ने इसे नकार दिया। ऑटोपुल आने पर लोग फिर से काम करेंगे और पर्लवाइन फिर से सारे नेटवर्क प्लान्स को पीछे छोड़ देगा। आगे माही 2210 कहते हैं कि ये तो आना ही था, क्योंकि ये एक सिस्टम है, खुद से चलता है। कोई खामोश है उसका मतलब ये नहीं कि वे भाग रहा है। इसके आगे सुधीर कुमार जी कहते हैं ऑटोपुल आ जाए तो कई लोगों को जीवन फिर से मिल जाएगा, जो कि अब मरे के समान हो चुके हैं। फिर अतुल जी पूछते हैं डीपी का क्या यूज़ होगा। अब देखिए, बिल्कुल सर, यूज़ तो होगा,
एक तो शुरू से ही चलता आ रहा है कि नए खाते खोलने के काम में आप इसे उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, डीपी सेल कर कर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा रहेगा टोकन फार्मिंग करके। ये सब आज के उपयोग हैं जो कि आप कर सकते हैं। कल को अगर अनलिमिटेड डीपी से फार्मिंग शुरू हो जाए तो भी अलग बात है, और हो सकता है कि सिस्टम ने इसके अतिरिक्त भी और कुछ सोच रखा हो। मैं बैंक विड्रॉल की तो बात ही नहीं कर रहा। अगर वो शुरू हो जाए तो सब झंझट ही खत्म हो जाएगा। और इसी डीपी के प्रश्न के जवाब में जो हमारे पर्लवाइन वाला पंकज जी कहते हैं कि काम करोगे तो सब कुछ होगा। अब हमारे एक साथी हैं मनोज शर्मा जी, अब वे व्यंग करते हुए कहते हैं कि 2 यूट्यूबर की मौज हो जाएगी। आगे आप खुद देख सकते हैं, उन्होंने कुछ हंसी मजाक के लिए लिखा है। और अंत में गोपेश साहू जी पूछते हैं कि 200% के बाद क्या ऑटोपुल नहीं मिलेगा। तो इस सवाल से संबंधित जितने भी प्रश्न या दुविधाएं हमारे साथियों को है, उनके लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि सिस्टम ने अभी तक कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है या ऐसा कहीं भी नहीं कहा है कि आगे से ऑटोपुल नहीं दिया जाएगा। तो यदि अभी ऑटोपुल आता है तो उसका आनंद लें आप, और इस विचार में भी ना रहें कि क्या 200% ही फाइनल ऑटोपुल है। पहले जितने साथी पैसा डूबने से चिंतित थे वे अपने खर्च की गई राशि को 2 गुना ले लें, फिर सिस्टम जो दे उसे बोनस मानकर उपयोग करें। अभी के लिए तो 200% की जानकारी दी गई है। ये सिस्टम के द्वारा बता रहा हूँ, सिस्टम के द्वारा 200% की ही जानकारी दी गई है ऑटोपुल के लिए। आपका पहले से किया गया बकाया, जो पहले भी जितना बकाया था, या कब से आपको ऑटोपुल नहीं मिला है, इसकी अभी कोई बात नहीं की गई है। तो अभी जिनको भी अपनी रैंक में लगाए गए मूल्य के 2 गुने ऑटोपुल नहीं मिले हैं, उनके लिए सिस्टम ने कहा है कि उनके ऑटोपुल रिलीज़ किए जाएंगे। जैसे अब पर्ल की बात करें, पर्ल के यदि 3 लेवल आ चुके हैं तो इसका मतलब उसका अमाउंट आप देखें तो 80 डीपी होता है 3 लेवल का, लगभग 2.5 गुने से भी ज़्यादा, यानी कि 30 का आप 30 डीपीज देखेंगे तो 80 डीपी 2.5 गुने से भी अधिक हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको सिस्टम के जो नए नोटिफिकेशन है उसके आधार पर ऑटोपुल नहीं मिलना चाहिए। बाकी सिस्टम तो सरप्राइज करता ही है, तो लेट्स वेट एंड वॉच किन किन पर ऑटोपुल की बारिश होती है। एक बात और बता दूं कि सिस्टम ने जो 1 दिसंबर से डीपी से टोकन फार्मिंग रोकने की बात कही थी, उस पर भी सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया है। अभी डीपी द्वारा टोकन फार्मिंग रोक दी गई है, चाहे आप पहली बार टोकन फार्मिंग कर रहे हो डीपी से या फिर डीपी द्वारा एड ऑन फार्मिंग कर रहे हो, ये अगला ऑटोपुल आने तक बंद ही रहेगा। साथियों, यदि इसी में मैं डेली अपडेट की जोड़ दूं तो कल 30 नवंबर को 1000 नए खाते जुड़कर आईडी रजिस्ट्रेशन 100278529000 तक पहुंच चुका है, और आज का आसार है कि लगभग 2000 नए खाते खोले जाएंगे। साथियों, बीएससी स्कैन पर पीवीसी मेटा टोकन धारकों की संख्या 30,221 हो चुकी है, यानी कि 30,221 हो चुकी है। पीवीसी मेटा टोकन के रेट की बात करें तो भी एक पीवीसी मेटा टोकन 7.43 BUSD के बराबर है। 43 कह रहा हूँ, लेकिन मेरा वीडियो आप तक पहुँचते पहुँचते ये 7.44 भी हो सकता है। तो अभी लेट्स 7.43 से मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, और BUSD की अगर भारतीय मुद्रा में देखें कीमत तो भी 87.50 है। तो इस तरीके से एक पीवीसी मेटा टोकन की भारतीय मुद्रा में कीमत होगी 650 रुपये, यानी कि 650 रुपीज़। दोस्तों, आगे किसी भी एक्सचेंज पर पीवीसी मेटा टोकन लिस्ट नहीं हुआ है। बाकी हम नोटिफिकेशन की बात कर ही चुके हैं, ऑटोपुल में कोई नया अपडेट नहीं देखा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहे हो। किसी भी तरह की आप परिवर्तन चाहते हैं मेरे वीडियो में या फिर जानकारी में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं। व्हाट्सअप नंबर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर भी बता सकते हैं, तो इनको आप बताएं। बाकी आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। दोस्तों, हर बार की तरह वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता है। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।